हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीयू का एमए ज्योग्राफी का जो कट ऑफ आया था, फर्स्ट कट ऑफ एंट्रेंस बेस्ड डीयू एमए ज्योग्राफी 2021 का जो कट ऑफ आया था वो भी एंट्रेंस, और ये जो है आपका फर्स्ट कट ऑफ है। फर्स्ट कट ऑफ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, एमए ज्योग्राफी का, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, बीएचई हो, तो आप लोग एग्ज़ाम ट्रेजी के साथ जुड़िए। एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा जो है टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूजीसी पेपर्स, ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम ट्रेजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट कि सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता सके। तो कट ऑफ जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। आप जब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आपका उस कैटेगरी में एडमिशन हो सके, कंबाइंड रैंक क्या होना चाहिए। तो हम लोग जो है अपर लिमिट, लोअर लिमिट दोनों को डिस्कस करेंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो है इसका और भी कट ऑफ लिस्ट आया था, तो वो सारा ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं मार्क्स। तो जो पहला स्टूडेंट था जिनका रैंक 1 था, उसको उनके कितने मार्क्स स्कोर किए गए थे उसको हम लोग, और जो लास्ट स्टूडेंट जिसको एडमिशन मिला है, दोनों को डिस्कस करेंगे। दूसरा है कंबाइंड रैंक, और टोटल, मतलब टोटल इन द सेंस कि टोटल में कितने टोटल स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया था इस बार, तो वो तीनों हो जाता है। तो एक हो गया जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का जो स्कोर आया था, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था वो था 273, और जो लोएस्ट मार्क्स जिस स्टूडेंट ने स्कोर किया था, जिनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला, सॉरी, ये था आपका 275 से 223। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है 19। सो आप ये बोल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का टोटल 19 सीट है। वहीं कंबाइंड रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 से लेकर 17, मतलब कि अगर आपका कंबाइंड रैंक होता है कि ओवरऑल रैंक इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कैटेगरी रैंक क्या है। एक होता है ओवरऑल रैंक, एक होता है कैटेगरी रैंक। तो जो ओवरऑल रैंक है वो हो जाता है आपका कंबाइंड रैंक। तो एटलीस्ट मान लीजिए कि आपका रैंक, ओवरऑल रैंक अगर 15-16 है, तो आप सोच सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका ये वाला जो कंबाइंड रैंक है वो हमेशा टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको उस कैटेगरी में एडमिशन मिला जाएगा उससे कम ही होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में जो सबसे पहले स्टूडेंट को जो एडमिशन मिला था उनका स्कोर था 220, जो लास्ट स्टूडेंट थे उनका स्कोर था 184। और टोटल जो है इस कैटेगरी में 13 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया था, और कंबाइंड रैंक जो था बिटवीन 20 to 43। तो इस कैटेगरी में आप ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 40, अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं, 40 तक आपका कंबाइंड रैंक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एबव 190 स्कोर कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपको एडमिशन अगले साल मिल जाएगा। तीसरा कैटेगरी है आपका शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का जो स्कोर था, जो पहला स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जिनको एडमिशन मिला था उनका स्कोर था 208 से लेके 178, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको मिला था एडमिशन वो था 7। और वहीं अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग कंबाइंड रैंक की बात करते हैं तो 24 से लेकर 48, यानी जो पहला स्टूडेंट था जिसको एडमिशन मिला, जिसका मार्क्स 208 था, उनका रैंक था, कंबाइंड रैंक था 24, और जो लास्ट स्टूडेंट था शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जिनको एडमिशन मिला उनका रैंक था 48। यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो पहला स्टूडेंट था उसका रैंक था 24, और जो 7th स्टूडेंट था उनका रैंक था कंबाइंड रैंक 48। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका जो स्कोर था
167 से लेके 157 तक का था। और टोटल शेड्यूल ट्राइब से जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले थे वो थे आपके टोटल 4 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया था। वहीं अगर हम लोग कंबाइंड रैंक की बात करते हैं तो 58 से लेके 68 तक, यानी एक से चार लोगों का टोटल लिस्ट में नाम आया है। जो पहला स्टूडेंट था उसका कंबाइंड रैंक था 58 और जो फोर्थ स्टूडेंट था उसका कंबाइंड रैंक था 68। वहीं EWS की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका स्कोर था 222 से लेके 194। कंबाइंड रैंक 18 से लेकर 33। और अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको एडमिशन मिला तो 5। तो एक तरीके से आप ये देखते हैं कि अगर अलग अलग सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट ईयर अगर MA ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सोच रहे हैं कि पहले कट ऑफ में ही एडमिशन हो जाए, तो आपका एटलीस्ट क्या स्कोर होना चाहिए, किस रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए। और जब DU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और जो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से प्रिपरेशन कराया जाता है इसमें JNU के लिए 10 सेट का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, DU के लिए 10 सेट का टेस्ट सीरीज होता है, जामिया के लिए 10 सेट का टेस्ट सीरीज और BHU के लिए 10 सेट का टेस्ट सीरीज। तो टोटल आपको 40 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है कि आपका 100% प्रिपरेशन हो सके, कहीं से भी कोई चीज़ छूटे ना। तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% आपके क्वेश्चन का आंसर दें। और वीडियो के कमेंट में भी जाके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और हम लोग उसका आंसर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।